एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम रघु था। रघु सुबह सूरज निकलने से पहले ही काम पर निकल जाता था। पूरे दिन खेतों, ईंट भट्टों और निर्माण स्थल पर मेहनत करता था। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद घर की हालत कभी नहीं सुधरती थी। वजह थी उसकी पत्नी चंपा, जो काम से हमेशा जी चुराती थी और बिना मेहनत किए अमीर बनने के सपने देखती रहती थी। सुबह का समय, रघु कंधे पे कुदाल रखकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। चंपा अभी भी चारपाई पर लेटी हुई थी। चंपा, सूरज निकल आया है, उठ जाओ। घर में पानी भी नहीं है। 2 घड़े भर लाओ, फिर थोड़ा आटा गूंथ देना। मैं शाम तक लौटूंगा तो साथ बैठकर खाना खाएंगे। तुम्हें बस मुझे काम बताते रहना आता है। सुबह होते ही पानी भरो, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ। क्या मैं इसीलिए पैदा हुई हूँ? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैं तुम्हें नौकरानी नहीं समझता, लेकिन हम गरीब लोग हैं। अगर दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तभी घर चलेगा। गरीबी, 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 हर समय यही सुनना पड़ता है। तुम्हें तो बस मेहनत करनी आती है। कभी सोचा भी है कि बिना मेहनत किए भी लोग अमीर बन जाते हैं? जिस दौलत में मेहनत नहीं होती, उसमें बरकत भी नहीं होती। ये बातें अपने पास रखो। मुझे बड़ी हवेली में रहना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं। मैं सारी उम्र इस टूटी हुई झोपड़ी में नहीं रह सकती। एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। मुझे धैर्य नहीं, पैसा चाहिए। रघु बिना कुछ कहे घर से निकल गया। रघु रास्ते में अपने दोस्त गोपाल से मिला। रघु, आज फिर इतनी सुबह निकल पड़े? क्या करूं भाई, अगर एक दिन भी काम न करूं तो रात का चूल्हा नहीं जलेगा। और भाभी, अब तो वो भी थोड़ा हाथ बटाती होंगी। रघु हल्का सा मुस्कुरा दिया। काश ऐसा होता। मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे, लेकिन उन्हें लगता है कि मेहनत करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। तुम बहुत सीधे हो रघु। सीधा होना बुरा नहीं होता, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि एक दिन मेरी मेहनत बेकार न जाए। रघु के जाते ही चंपा फिर चारपाई पर लेट गई। थोड़ी देर बाद पड़ोसन गौरी आई। अरे चंपा, अभी तक सो रही हो? पानी भरने नहीं गई? मन नहीं है। लेकिन घर में पानी तो खत्म होगा। जब रघु आएगा तब भर लाएगा। वो बेचारा सुबह से शाम तक मजदूरी करता है। कम से कम घर का काम तो तुम कर लिया करो। तुम लोगों को बस मुझे समझाना आता है। कोई ये क्यों नहीं कहता कि रघु ज्यादा पैसे कमाए? पैसा पेड़ पर नहीं उगता चंपा। मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं गरीब नहीं रहना चाहती। गरीबी मेहनत से जाती है, सपने देखने से नहीं। बस, अब तुम भी मुझे मत सिखाओ। गौरी चुपचाप वहां से चली गई। शाम होते होते रघु थका हारा घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। चंपा, बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है? खाना नहीं बनाया मैंने। क्यों? अभी तब क्यों नहीं बनाया खाना? तुम्हें पता है ना, काम से आकर मुझे भूख लगता है। मन नहीं था। सुबह से कुछ नहीं खाया, पूरे दिन धूप में काम किया। कम से कम 2 रोटियां ही बना देती। अगर इतनी भूख लगी है तो खुद बना लो। ठीक है, बना देता हूँ। देखा, आखिर करना तो तुम्हें ही पड़ता है। मुझे काम करने से परेशानी नहीं है। दुख इस बात का है कि तुम मेरी परेशानी समझना ही नहीं चाहती। मैं दुख दर्द सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। जिस दिन ढेर सारा पैसा लेकर आओगे, उसी दिन मैं भी खुश हो जाऊंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन कर रहा हूँ। रात गहरी हो चुकी थी। रघु झोपड़ी के बाहर आसमान की तरफ देखकर बैठा था। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बस इतना कर दो कि मेरी मेहनत की कीमत मिल जाए और मेरी पत्नी भी सही रास्ता समझ जाए। उसी समय दूर अंधेरे रास्ते पर एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे गांव की तरफ आता दिखाई दिया। वो झोपड़ी की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लगता है इस घर की किस्मत बदलने का समय आ गया है।
रघु ने उसकी आवाज तो सुनी, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया। सुबह की हल्की धूप झोपड़ी के आंगन में फैल चुकी थी। रघु हमेशा की तरह मजदूरी पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा है। बेटा, रात भर पैदल चलता रहा हूँ। उम्र भी अब पहले जैसी नहीं रही। पैरों में जान नहीं बची। गला इतना सूख गया है कि बोलने में भी तकलीफ हो रही है। अगर तुम्हारे घर में थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे सकता, लेकिन दिल से दुआ जरूर दूंगा। अरे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्यासे इंसान से कभी ये नहीं पूछा जाता कि उसके पास बदले में देने के लिए क्या है। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। अगर घर का घड़ा भरा होगा तो उसी से पिला दूंगा, और अगर खाली हुआ तो खुद कुएं से भर लाऊंगा। लेकिन आपको बिना पानी पिलाए मैं कहीं नहीं जाने वाला। रघु ने घड़े में देखा। घड़ा लगभग खाली था। उसने एक पल के लिए चंपा की तरफ देखा, जो अभी भी आराम से बैठी थी। रघु बिना कुछ बोले घड़ा उठाकर कुएं की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद वो ताजा पानी भरकर लौटा। लीजिए बाबा, धीरे धीरे पीजिए। रास्ता बहुत लंबा रहा होगा। अगर भूख भी लगी हो तो घर में जो थोड़ा बहुत होगा वह भी आपके साथ बांट लेंगे। गरीब आदमी हैं, लेकिन किसी भूखे प्यासे को खाली हाथ नहीं जाने देते। बूढ़े ने पानी पिया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बेटा, मैंने अपनी लंबी उम्र में बहुत अमीर लोगों के दरवाजे देखे हैं। वहाँ सोने चांदी के बर्तन तो मिले, लेकिन दिल इतने छोटे मिले कि एक गिलास पानी भी किसी ने मुस्कुराकर नहीं दिया। और आज तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने बिना सोचे अपना समय लगाया, खुद पानी भरकर लाए और मुझे सम्मान दिया। याद रखना, भगवान हमेशा जेब नहीं देखते, इंसान का दिल देखते हैं। बाबा, अगर किसी प्यासे को पानी पिलाने के लिए भी इंसान सोचने लगे तो फिर इंसानियत किस काम की? आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, कल शायद मुझे किसी और की जरूरत पड़े। यही दुनिया का नियम है। इतने में चंपा बाहर आ गई। वाह रघु, घर में आटा खत्म होने वाला है। लकड़ी आधी बची है। तेल की शीशी खाली पड़ी है और तुम सुबह सुबह किसी अनजान आदमी की सेवा करने में लगे हो। तुम्हें कभी अपनी गरीबी दिखाई देती भी है या नहीं? तुम्हारा यही स्वभाव हमें जिंदगी भर गरीब रखेगा। चंपा, ये हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं। इनकी उम्र देखो। अगर हमारे माँ बाप जैसी उम्र का कोई इंसान हमारे दरवाजे पर प्यासा खड़ा हो तो क्या उसे भगा देना चाहिए? गरीब होने का मतलब ये नहीं कि हमारे संस्कार भी गरीब हो जाएं। संस्कार से कभी चूल्हा नहीं जलता रघु। तुम्हारी यही अच्छाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हर किसी पर दया दिखाते रहते हो। कभी सोचा है कि बदले में हमें मिला क्या? फटी हुई झोपड़ी, पुराने कपड़े और 2 वक्त की रोटी के लिए रोज की मजदूरी। मेहनत करने वाले को देर से सही, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। बस यही बात, यही एक बात तुम पिछले कई सालों से बोल रहे हो, लेकिन आज तक कुछ बदला? अगर ये बाबा सच में इतने पहुंचे हुए हैं तो हमें दुआ नहीं, सोने के सिक्के दे दे, तब मानो कि इनके पास ताकत है। रघु शर्म से सिर झुका लेता है। चंपा, किसी का अपमान मत करो। शब्द वापस नहीं आते। मैं सच बोल रही हूँ। मुझे दुआ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा पैसा चाहिए कि फिर कभी मजदूरी का नाम भी ना सुनना पड़े। मैं बड़ी हवेली में रहना चाहती हूँ, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ। गांव वाले मुझे देखकर जलें। मैं अब इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ।
बूढ़ा कुछ देर तक चंपा को देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटी, इंसान की सबसे बड़ी भूख पेट की नहीं होती, लालच की होती है। पेट भर जाए तो भी लालच नहीं भरता। भगवान हर इंसान को उसकी सोच के हिसाब से रास्ता देते हैं। अब देखना तुम्हारी सोच तुम्हें कहाँ लेकर जाती है। इतना कहकर बूढ़ा धीरे धीरे वहां से चला गया। चंपा उसकी बात सुनकर भी नहीं बदली। रात गहरी हो चुकी थी। रघु दिन भर मजदूरी करके थक गया था और सो चुका था, लेकिन चंपा की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उसी बूढ़े की बातें याद कर रही थी। नहीं, उस बूढ़े में जरूर कोई राज है। उसकी बात करने का तरीका, उसकी मुस्कान, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। अगर उसके पास सच में कोई खजाना हुआ तो मैं उसे किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तभी झोपड़ी के पीछे किसी के चलने की आवाज आई। चंपा धीरे धीरे बाहर निकली। उसने पेड़ के पीछे छिपकर देखा, वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन इस बार उसके सामने एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। बूढ़े ने संदूक पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, ये संदूक धन से नहीं, इंसान के कर्मों से खुलती है। लालची आदमी इसे छूकर भी खाली रह जाएगा, लेकिन सच्चे और मेहनती इंसान की किस्मत यहीं से बदल जाएगी। चंपा की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। रघु चाहे जितना ईमानदार बने, लेकिन ये संदूक मैं उससे पहले हासिल करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सुबह की हल्की धूप निकल चुकी थी। रात भर चंपा को संदूक की बात ही याद आती रही। उधर रघु हमेशा की तरह फावड़ा कंधे पर रखकर मजदूरी के लिए निकल पड़ा। रास्ता जंगल के किनारे से होकर जाता था। रघु कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसे वही बूढ़ा एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। अरे बाबा, आप यहाँ बैठे हैं? कल रात तो आप गांव की तरफ जा रहे थे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगर चलने में तकलीफ हो रही है तो मैं आपको जहाँ कहेंगे वहाँ छोड़ दूंगा। मजदूरी थोड़ी देर से पहुँच जाऊंगा तो मालिक डांट देगा, लेकिन एक बुजुर्ग को अकेला छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लगेगा। रघु, तुम हर बार दूसरों की चिंता पहले करते हो और अपनी बाद में। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि इसी अच्छाई का लोग फायदा उठा लेंगे? दुनिया में हर आदमी तुम्हारे जैसा नहीं होता बेटा। डर तो लगता है बाबा। कई बार लोगों ने मेरा भरोसा भी तोड़ा है, लेकिन अगर मैं भी उनकी तरह बन जाऊं तो फिर मेरे और उनमें फ़र्क ही क्या रहेगा। मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा, अच्छा इंसान बनना कभी मत छोड़ना। बस उसी बात को निभाने की कोशिश करता हूँ। और अगर तुम्हारी अच्छाई के बदले तुम्हें सिर्फ दुख ही मिलता रहे तो भी मैं मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर इंसान अपना स्वभाव छोड़ दे तो उसके पास बचता ही क्या है। बूढ़ा कुछ पल तक रघु को देखता रगाड़। उसकी आंखों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उधर चंपा घर से निकली। वो सीधे गांव की चौपाल पहुंच गई, जहां कुछ औरतें बातें कर रही थीं। अरे सुनो, तुम लोगों ने उस सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े को देखा है क्या? कौन? वही जो कल गांव में घूम रहा था? हाँ, वही। सुबह सुबह उसे जंगल की तरफ जाते देखा था। चंपा की आंखें चमक उठीं। मतलब संदूक अभी भी उसके पास होगा। अगर मैं आज ही उसका पीछा कर लूं तो शायद वो खजाना मेरे हाथ लग जाए। फिर न रघु की मजदूरी की जरूरत रहेगी, न इस टूटी झोपड़ी की। वो बिना किसी को कुछ बताए जंगल की तरफ निकल पड़ी। रघु काम पर पहुंच चुका था। मालिक ने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया। सुनो सब लोग,
आज पास वाले गांव में पुल बनाने का काम शुरू हुआ है। वहां बड़े बड़े पत्थर पहुंचाने हैं। काम कठिन है, इसलिए जो आदमी पूरे दिन बिना शिकायत काम करेगा उसे दोगुनी मजदूरी मिलेगी। कुछ मजदूर पीछे हट गए। इतना भारी काम हमसे नहीं होगा, कमर टूट जाएगी। रघु आगे बढ़ा। मालिक, मैं कोशिश करूंगा। रघु, तुम हर बार सबसे कठिन काम अपने ऊपर क्यों ले लेते हो? कभी अपने शरीर का भी सोच लिया करो। अगर बीमार पड़ गए तो घर कैसे चलेगा? मालिक, शरीर आराम से नहीं, मेहनत से मजबूत बनता है। मेरी पत्नी मुझसे नाराज रहती है कि मैं कम कमाता हूँ। अगर आज ज्यादा मजदूरी मिल गई तो शायद उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाए। बस इसी उम्मीद में मेहनत करता हूँ। मालिक ने रघु के कंधे पर हाथ रखा। भगवान करे तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाए। यहाँ चंपा धीरे धीरे बूढ़े का पीछा करते हुए जंगल के अंदर पहुंच गई। कुछ दूर जाकर उसने देखा, बूढ़ा एक बड़े पत्थर के पास खड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, फिर वही पुरानी लकड़ी की संदूक जमीन पर रख दी। चंपा तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गई। यही मौका है। जैसे ही ये बूढ़ा यहाँ से जाएगा, मैं संदूक उठाकर भाग जाऊंगी, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन तभी बूढ़ा बिना पीछे देखे ही बोल उठा, जो पेड़ के पीछे छिपा है, बाहर आ जाओ। चोरी करने से पहले कम से कम इतना साहस तो होना चाहिए कि सामने आकर बात कर सको। चंपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो कोई आवाज भी नहीं की थी, फिर बूढ़े को उसके छिपने का पता कैसे चल गया? चंपा डरते डरते पेड़ के पीछे से बाहर आई और जैसे ही उसने सिर उठाकर बूढ़े की तरफ देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि बूढ़ा वहां था ही नहीं, लेकिन संदूक अभी भी उसी जगह रखी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां हवा से हिल रही थीं, लेकिन जिस बूढ़े से चंपा अभी बात कर रही थी वो अचानक गायब हो चुका था। अब वहां केवल वही पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। चंपा धीरे धीरे संदूक के पास पहुंची। उसने चारों तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं खड़ा था। इतनी जल्दी कोई कहाँ गायब हो सकता है? कहीं ये कोई जादूगर तो नहीं? नहीं, मुझे इन बातों से क्या मतलब। मुझे तो बस ये संदूक चाहिए। इसके अंदर जो भी होगा, आज से सब मेरा होगा। वो संदूक उठाने के लिए झुकी, लेकिन संदूक अपनी जगह से हिली तक नहीं। चंपा ने पूरी ताकत लगा दी। उसके माथे पर पसीना आ गया। आखिर ये बनी किस चीज की है? देखने में तो इतनी छोटी है, लेकिन उठ ही नहीं रही। लगता है अंदर सोने की ईंटें भरी हैं, तभी इतनी भारी है। अगर ये मेरे घर पहुंच गई ना, फिर सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। ना खाना बनाऊंगी, ना पानी भरूंगी, ना किसी की बातें सुनूंगी। उसने फिर जोर लगाया, लेकिन इस बार भी संदूक जरा सी भी नहीं हिली। अचानक संदूक के अंदर से हल्की सी आवाज आई। जिसके मन में लालच हो, उसके हाथों में ताकत नहीं होती। चंपा घबराकर पीछे हट गई। कौन है? कौन बोल रहा है? बाहर आओ, सामने आओ। लेकिन जंगल फिर से शांत हो गया। उधर रघु बड़े बड़े पत्थर उठाकर बैलगाड़ी में रख रहा था। सभी मजदूर थक चुके थे। एक बूढ़ा मजदूर वहीं बैठ गया। रघु बेटा, अब मुझसे नहीं हो रहा, हाथ कांप रहे हैं। अगर आज काम पूरा नहीं हुआ तो मालिक मजदूरी काट देगा। घर में बीमार पत्नी है, दवा भी लानी है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रघु ने अपने हाथ का पत्थर नीचे रखा। काका, आप चिंता मत कीजिए, आपका हिस्सा मैं कर दूंगा। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। लेकिन बेटा, फिर तुम अपना काम कैसे पूरा करोगे? शाम होने वाली है। अगर तुम्हारा काम अधूरा रह गया तो तुम्हें भी नुकसान होगा। अगर मेरी वजह से किसी का घर बच जाए तो यही मेरी कमाई है। पैसा आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी मजदूरी कट गई तो आपके घर चूल्हा कैसे जलेगा? पास खड़े मजदूर ये सब सुन रहे थे। एक मजदूर दूसरे से धीरे से बोला,
आज तक मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। अपनी कमाई छोड़कर दूसरे की चिंता कर रहा है। भगवान ऐसे लोगों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ भी नहीं लौटाते। उधर चंपा का लालच और बढ़ चुका था। उसने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई। जब उठ नहीं रही तो ताला ही तोड़ देती हूँ। जो भी अंदर होगा यही निकाल लूंगी। उसने पूरी ताकत से लकड़ी संदूक पर मारी, लेकिन लकड़ी बीच से टूट गई। संदूक पर एक खरोच तक नहीं आई। चंपा की सांसें तेज हो गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसी कौन सी संदूक होती है जिस पर चोट का असर ही ना हो। जरूर इसमें कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। तभी पीछे से फिर वही बूढ़े की आवाज आई। ताला तोड़ने से किस्मत नहीं खुलती बेटी। चंपा डरकर पीछे मुड़ी। इस बार बूढ़ा उसके ठीक पीछे खड़ा था। तुम अभी तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था। तुम्हारी नीयत तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल चुकी थी। मुझे पहेलियां मत सुनाओ, साफ साफ बताओ, इस संदूक में क्या है? अगर मैं अभी बता दूं तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तो इसे खोल दो। मैं खोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? क्या कमी है मुझ में? कमी मेहनत की नहीं, नीयत की है। तुम इस संदूक में अपने परिवार की खुशी नहीं, सिर्फ अपना आराम ढूंढ रही हो। याद रखना, लालच से मिली दौलत इंसान को ऊपर नहीं उठाती, बल्कि भीतर से खोखला कर देती है। चंपा ने गुस्से में दांत भींच लिए। चंपा गुस्से में संदूक को लात मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसका पैर संदूक से टकराया, एक तेज रोशनी निकली। चंपा की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो न संदूक वहां थी, न बूढ़ा। सिर्फ वही बड़ा पत्थर और खाली जंगल था। चंपा घबराकर चारों तरफ देखने लगी। ये सब क्या था? क्या मैं सपना देख रही थी? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। मुझे वो संदूक चाहिए, मुझे हर हाल में चाहिए। उसी समय दूर से गांव की तरफ से एक लड़का भागता हुआ चिल्लाया। अरे चंपा भाभी, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मजदूरी वाली जगह पर रघु के साथ कुछ बहुत बड़ा हो गया है। चंपा का चेहरा उड़ गया। वो बिना कुछ पूछे पूरी ताकत से गांव की तरफ दौड़ पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते भर उसके मन में एक ही डर था, कहीं रघु को कुछ हो तो नहीं गया। चंपा घबराई हुई सांसें लेते हुए मजदूरी वाली जगह पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत सारे मजदूर रघु के चारों तरफ खड़े हैं। चंपा घबराकर भीड़ चीरते हुए आगे बढ़ी। रघु, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? रघु मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसी समय मालिक आगे आया। घबराओ मत बहू, रघु बिल्कुल ठीक है। चंपा ने राहत की सांस ली। आज जो काम 10 आदमी मिलकर भी पूरा नहीं कर पाए, उसे तुम्हारे पति ने अकेले पूरा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, इसने अपने हिस्से का काम खत्म करने के बाद दूसरे बूढ़े मजदूर का काम भी पूरा कर दिया। एक मजदूर आगे आया। अगर रघु मदद नहीं करता तो आज मेरी मजदूरी कट जाती। मालिक ने मुस्कुराकर एक छोटी थैली रघु के हाथ में रखी। आज से तुम इस काम के मुखिया हो। अब तुम्हें रोज की मजदूरी नहीं, महीने की पक्की तनख्वाह मिलेगी। रहने के लिए नया घर भी मिलेगा। रघु की आंखें भर आईं। मालिक, ये सब मेरी मेहनत का नहीं, भगवान की कृपा का फल है। चंपा ये सब चुपचाप देखती रही। कुछ समय बाद दोनों घर की ओर चल रहे थे। रास्ते भर चंपा एक भी शब्द नहीं बोली। कुछ दूर जाने पर, रघु, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो सच बताओगे? जरूर। अगर आज तुम्हें ये सब नहीं मिलता, तब भी क्या तुम उसी तरह मेहनत करते रहते? रघु हल्का सा मुस्कुराया।
हाँ, क्योंकि मेहनत का काम फल मांगना नहीं, अपना कर्तव्य निभाना है। फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये ऊपर वाला तय करता है। चंपा की आंखें झुक गईं। घर पहुंचते ही चंपा रो पड़ी। वो रघु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो रघु। मैंने हमेशा तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, तुम्हें ताने दिए, तुम्हारे दुख को कभी समझा ही नहीं। रघु चौंक गया। अरे, ये क्या कर रही हो? मुझे सब समझ आ गया। मैं उस बूढ़े के पीछे जंगल तक गई थी, उसकी संदूक चुराना चाहती थी, लेकिन मैं उसे छू भी नहीं पाई। तब भी नहीं समझी, लेकिन आज समझ गई हूँ कि असली खजाना संदूक में नहीं था, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई में था। रघु ने धीरे से उसके हाथ नीचे कर दिए। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई होती है। अगर दिल बदल जाए तो इंसान की किस्मत भी बदल जाती है। उसी समय झोपड़ी के बाहर किसी की आवाज आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दोनों बाहर आए। वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा सामने खड़ा था। चंपा तुरंत उसके पैरों में झुक गई। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। बूढ़े ने उसे उठाया। गलती हर इंसान करता है बेटी, लेकिन जो अपनी गलती समझ ले वही सबसे बड़ा इंसान बनता है। रघु ने पूछा, बाबा, वो संदूक आखिर थी क्या? बूढ़ा मुस्कुराया। वो कोई साधारण संदूक नहीं थी, वो इंसान के मन की परीक्षा थी। जिसके मन में लालच होता उसके लिए वो हमेशा बंद रहती, और जिसका मन साफ होता उसकी किस्मत अपने आप खुल जाती। चंपा हैरानी से सुनती रही। बूढ़े ने अपनी झोली से एक छोटी सी मिट्टी की डिबिया निकाली। ये कोई जादुई चीज नहीं है, इसमें कुछ बीज हैं। इन्हें अपने आंगन में लगाना, मेहनत से सींचना। याद रखना, पेड़ भी उसी घर में फल देता है जहां लोग धैर्य रखते हैं। रघु ने दोनों हाथों से डिबिया ले ली। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन, बसे बड़ा धन है। बूढ़ा मुस्कुराया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही कदम चलने के बाद पेड़ों के पीछे ओझल हो गया। रघु और चंपा ने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। समय बीतता गया। चंपा अब पहले जैसी नहीं रही। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम करती, रघु के साथ खेत में भी हाथ बटाती। जिस आंगन में बूढ़े के दिए बीज लगाए गए थे, वहां अब फलदार पेड़ लहरा रहे थे। रघु की मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन वही पड़ोसन गौरी मुस्कुराते हुए बोली, चंपा, अब तो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। पहले मैं सोने का खजाना ढूंढ रही थी, अब समझ गई हूँ कि सबसे बड़ा खजाना मेहनत करने वाला परिवार होता है। रघु मुस्कुरा दिया। दोनों ने अपने छोटे से घर की ओर देखा, जो अब प्यार, सम्मान और खुशियों से भर चुका था।